डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डार्क टाइम्स न्यूज। महाराजगंज जिले के सिसवा से इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। निर्माणाधीन पोखरे में नहाने गए 3 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। महाराजगंज के सिसवा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 मीराबाई नगर स्थित निर्माणाधीन पोखरे में रविवार को 4 किशोर नहाने के लिए पहुंचे थे। नहाते समय 3 किशोर गहरे पानी में चले गए और डूब गए, जबकि एक किशोर किसी तरह बाहर निकलकर ग्रामीणों को सूचना देने में सफल रहा। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से तीनों किशोरों को पोखरे से बाहर निकालकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिसवा ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद मृतक किशोरों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माणाधीन पोखरे पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। लोगों ने प्रशासन से ऐसे स्थानों पर बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर बरसात के मौसम में जल भराव और निर्माणाधीन जलाशयों के आसपास बरती जाने वाली सावधानी की आवश्यकता को उजागर किया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्टो। तो हाथ पैर तो नहीं लग रहा था, निकले गए तो हाथ के लगा नीचे जमीन पकड़ के ढूंढे, हाथ से पकड़ा तो फिर पकड़। और यहाँ पे जो बच्चा, यहाँ ये थोड़ा सा समतल है, वहाँ पे तीसरा बच्चा है, वो तीसरा बच्चा यहाँ से जा थोड़ा सा जाते 2 फीट के बाद कितना सुंदर है। देखो कि आज भाई लोग देखो पर साहब तुम घर बताने आया यार। देखो जो हुआ है वो भगवान से प्रार्थना करो। आज सिसवा नगर पालिका के अंतर्गत वार्ड नंबर 25 मीराबाई नगर पोखरा टोला के अंतर्गत पोखरे में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें 3 बच्चे नीतीश, रोहन और कृष्णा, 3 बच्चों की डेथ हुई है। चौथा बच्चा जो राजवीर था उसको सकुशल अभी उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर है। मैं और कप्तान साहब मिल के आए हैं, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नगर पालिका सिसवा बाजार के अंतर्गत जो अमृत सरोवर का कार्य कराया जा रहा है, उस घटनास्थल का भी निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया है। जो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, कई जगहों पर अनियमितता बढ़ती गई है। जो एजेंसीज को काम कर रही है उसको तत्काल एफआईआर के लिए निर्देश दिया है, तत्काल उस पर एफआईआर कराएं।
पूरे घटनास्थल को बैरिकेड करें ताकि भविष्य में भी इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इस पर एक जांच कमेटी भी हम बैठा रहे हैं और इसको देखेंगे कि किस तरीके से इस पूरे पोखरे को आधा पोखरा करके इन्होंने बनाया है। चारों तरफ से पोखरे को छोड़ा गया है जो कि भविष्य में घटनाओं को पुनरावृत्ति को और बढ़ा सकता है। तो ऐसे में कैसे पूरे पोखरे को आधा पोखरा करके ये बनाया गया। अगर किसी की निजी भूमि भी है तो अगर पोखरे में है तो उसको पोखरे का स्वरूप दिया गया। जैसे मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बताया है कि यहाँ पारंपरिक तरीके से छठ घाट की पूजा होती रही थी, तो छठ घाट को कैसे आधा कर दिया गया, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसको लेकर भी हम कमेटी बना रहे हैं और इसमें जो भी जिस स्तर पर भी कार्य लापरवाही हुई होगी उसको तत्काल उस पर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उस पर FIR के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो हमारे बच्चे 3 मृतक हुए हैं, पूरा जिला प्रशासन पूरी सद्गुना सब हमारे साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश प्राप्त हुए हैं। तत्काल राहत देवी आपदा राहत से 4-4 लाख रुपए की प्रत्येक परिवार को राहत दी जा रही है और भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो उसको दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के या किसी पोखरे के अगर घाटे का कोई कायाकल्प किया जा रहा है, अमृत सरोवर बनाया जा रहा है, तो आधे अधूरे के ना किया जाए, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। गंभीर अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तत्काल प्रभाव से FIR के निर्देश दिए गए। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।